यहाँ पर अल्लामा इब्न हाजिब रहमतुल्लाह ताला अलैह उन पर एतराज़ हुआ था कि उन्होंने कलमा को कलाम पर मुकद्दम क्यों किया जी। तो उसका जवाब अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दिया था कि कलमा को कलाम पर मुकद्दम इसलिए किया क्योंकि कलमा के अफराद कलाम के अफराद का जुज़ हैं और कलमा का मफहूम कलाम के मफहूम का जुज़ है। यहां से बयान कर रहे हैं। अब इस पर अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इबारत पर एक एतराज़ वारिद हुआ जिसका मुहश्शी अब्दुल गफूर रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया। उनकी इबारत पर यह एतराज़ हुआ, इबारत है लिकौनी अफ़रादिहा जुज़अम मिन अफ़रादिल कलाम व मफ़हूमिहा जुज़अम मिन मफ़हूमिही। जी। एतराज़ ये होता है कलमा की कलाम पर तकदीम से क्या मुराद है जी। कि उसकी तारीफ को यानी कलमा की तारीफ को कलाम की तारीफ पर मुकद्दम करना, या फिर कलमा की तारीफ मात तकसीम को कलाम की तारीफ मात तकसीम पर मुकद्दम करना। जी। दो एहतमाल हैं। और अगर पहला एहतमाल लें यानी कलमा की तारीफ को कलाम की तारीफ पर मुकद्दम करना, इसमें तो फिर दो सूरतें हैं, क्योंकि लिकौनी अफरादिहा जुज़अम मिन अफरादिल कलाम ये मातूफ अलैह है और मफ़हूमिहा जुज़अम मिन मफ़हूमिही मातूफ है। जी। तो मातूफ और मातूफ अलैह फिर दो हाल से खाली नहीं, या तो दोनों में से हर एक अलग मुस्तकिल तौर पर दलील है, या दोनों का मजमूआ दलील वाहिद है। जी। जी। और अगर उन दोनों में से हर एक मुस्तकिल तौर पर दलील है तो मुद्दआ साबित नहीं होता। तो इस सूरत में मुद्दआ साबित नहीं होता। पहली यानी कि मातूफ अलैह से मुद्दआ, मातूफ अलैह जो दलील दी है इससे मुद्दआ साबित नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब यह है कलमा के अफराद कलाम के अफराद का जुज़ हो। ये दावे को इस तरह साबित नहीं करते, क्योंकि दावा था कलमा की तारीफ कलाम की तारीफ पर मुकद्दम है जी। और दलील से मालूम हो रहा है कि कलमा की तकसीम कलाम की तकसीम पर मुकद्दम है, क्योंकि अफराद यहां जिक्र किया है। जी। तो लिहाजा ये दावा जो है साबित नहीं होता। दावा दलील जो है दावे के मुताबिक नहीं। और दूसरी सूरत में यानी अगर मातूफ अलैह और मातूफ का मजमुआ अगर आप मुराद लेते हैं, बतौर दलील मुराद लेते हैं, तो इस सूरत में भी जुज़्ज़े अव्वल का इस्तिदराक लाजिम आता है। जुज़्ज़े अव्वल यानी लिकौन इफरादिहा जुज़अम मिन अफरादिल कलाम, इसका इस्तिदराक लाजिम आता है। और दूसरी सूरत में यानी अगर आप तकदीम से मुराद कलमा की तारीफ मात तकसीम की तकदीम मुराद लेते हैं, कलमा की तारीफ मात तकसीम मुकद्दम है कलाम की तारीफ मात तकसीम पर, अगर ये मुराद लेते हैं, इसके अंदर भी वही दोनों सूरतें हैं। या तो मातूफ अलैह मातूफ उनमें से हर एक मुस्तकिल तौर पर दलील हो, या उन दोनों का मजमुआ दलील हो। अगर दोनों में से हर एक मुस्तकिल तौर पर दलील हो फिर भी मुद्दआ साबित नहीं होता, क्योंकि कलमा के अफराद का कलाम के अफराद की जुज़ होना इस बात को मुस्तलजिम है, इस बात को मुस्तलजिम नहीं है कि कलमा की तारीफ मात तकसीम कलाम की तारीफ मात तकसीम पर मुकद्दम हो। क्योंकि अगर यही दलील होती तो फिर कुतुब मंतिक के अंदर आप जानते हैं क्या नाम है
मुरक्कब मुफरद पर मुकद्दम ना होता, वहां तो मुरक्कब को मुफरद पर मुकद्दम किया जाता है जी। और अगर आप दोनों का मजमुआ जी, मातूफ अलैह मातूफ, इन दोनों का मजमुआ मुराद लेते हैं, तो इस सूरत में भी दलील जो है दावे के मुताबिक नहीं है, क्योंकि लिकौनी अफरादिहा को लिकौनी, तो फिर चाहिए था लिकौनी अफरादिहा को क्या नाम है, लिकौनी मफहूमिहा से मुअख्खर जिक्र करते, क्योंकि बात हो रही है तारीफ मा तकसीम की, तो तारीफ मा तकसीम के अंदर तारीफ का पहले जिक्र है, तकसीम का बाद में जी। जबकि दलील के अंदर तकसीम का पहले जिक्र है, तारीफ का बाद में जी। तो फिर चाहिए था इफरादिहा को मफहूम के बाद जिक्र करते, मफहूम को मुकद्दम करते, इफराद को जो है मुअख्खर करते, ताकि दलील दावे के मुताबिक हो जाए। तो इसके बारे में जवाब देते हैं मौलाना, हम पहली शक इख्तियार करते हैं कलमा की तारीफ मुकद्दम है। हाँ जी, कलमा की तारीफ कलाम की तारीफ पर मुकद्दम है, और इनमें से हर एक मातूफ मातूफ अलैह दोनों में से हर एक मुस्तकिल तौर पर दलील जी। जो इन्होंने जवाब दिया है वो कहते हैं लेकिन हमारी दलील से मुराद, यानी शक की अव्वल हम इख्तियार करते हैं, समझ आई, शक की अव्वल तारीफ जी, ना कि तारीफ मा तकसीम जी, उसकी शक की अव्वल मातूफ अलैह में से अलग अलग, हर एक अलग अलग जी, यानी कि मजमुआ नहीं जी। तो कहते हैं लेकिन दलील से मुराद हमारी, यानी हमारा दावा जो है वजूबन साबित नहीं बल्कि जवाजन साबित है जी। यानी हमारी मुराद आम है, चाहे वो वजूबन हो चाहे मुसहिहन हो। और अगर ये कहा जाए कि शक के सानी भी मुराद ली जा सकती है, यानी शक के सानी की शक के सानी जी, तारीफ मा तकसीम की वो शक के मातूफ अलैह का मजमुआ मुराद, और बाकी रहा आप ये कहना कि लिकौन अफराद यहाँ को मफहूम यहाँ पर मुकद्दम करना, तो कहते हैं यह कोई ज़रूरी बात नहीं है, ला इरादा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लिअन्न नशरा अला गैर तरतीबिल लफ़ी ऐज़न शाइउन फीमा बैनहुम, यानी कहने का मकसद यह है कि यह कोई ज़रूरी नहीं, बाज़ औक़ात क्या नाम है वो लफ़े नशर गैर मुरत्तब भी तो होता है जी, लफ़े नशर गैर मुरत्तब के एतबार से उन्होंने ये जिक्र कर दिया जी। आगे कहते हैं मौलाना, वला यख्फा अन्नल मुतक़द्दम बिहस्बिल वजूदिल खारिजी, यहां से एक फायदा बयान किया है। कहते हैं कलमा के अंदर दो एतबार पाए जाते हैं, एक अफराद के एतबार से, एक मफहूम के एतबार से। यहाँ जो जिक्र किया है इफराद यहाँ को मुकद्दम किया है, मफहूम यहाँ को मुअख्खर किया है जी। कहते हैं मौलाना अगर अफराद के एतबार से देखें तो कलमा जो है वजूद खारजी के एतबार से मुकद्दम है कलाम पर जी, यानी कलमा के अफराद कलाम के अफराद पर वजूद खारजी के एतबार से मुकद्दम है जी। और अगर मफहूम को देखें, यानी कलमा के मफहूम को, तो कलमा का मफहूम जो है कलाम के मफहूम पर वजूद ज़हनी के एतबार से मुकद्दम है जी। अब इफराद के एतबार से वजूद खारजी के अफराद, यानी कलमा के अफराद कलाम के अफराद पर वजूद खारजी के एतबार से, और कलमा का मफहूम कलाम के मफहूम पर वजूद ज़हनी के एतबार से मुकद्दम है। तो ये मुस्तकिल दलीलें होंगी हाँ जी। और ये बात साबित है कि जब वजूद खारजी का एतबार किया जाए तो उसमें वजूदात अरबा पाए जाते हैं जी। और जब वजूद ज़हनी का एतबार किया जाए तो उसमें वजूदात सलासा पाए जाते हैं। यानी उनके कहने का मकसद यह है वजूद खारजी के एतबार से मुकद्दम करने में किताबत के अंदर वजूदात अरबा की मुवाफ़क़त हो जाती है। एक तो हो गया वजूद किताबी, एक हो गया वजूद लफ्ज़ी, एक वजूद ज़हनी, और एक हो गया वजूद खारजी। यानी चारों वजूदात के एतबार से जो है तकदीम हासिल हो जाती है जी। लेकिन अगर दूसरा एतबार देखें, यानी मफहूम के एतबार से देखें,
तो तकदीम जो किताबत में हासिल होती है वो वजूदात सलासा को के मुवाफिक होती है, ना कि वजूद खारजी के मुवाफिक। वजूदात सलासा के यानी बाकी तीन वजूद के मुवाफिक होती है, लेकिन वजूद खारजी के मुवाफिक नहीं होती। तो इसी वजह से भी लिकौन इफराद हा को मफहूम हा पर मुकद्दम किया है, क्योंकि इसमें वजूदात अरबा पाए जाते हैं, बखिलाफ उसके कि जब अगर मफहूम के एतबार से मुकद्दम करते यानी मफहूम को मुकद्दम करते तो उस सूरत में फिर मौजूदात सलासा वजूदात सलासा पाए जाते, इसी वजह से मुकद्दम किया। कहते हैं नहीं है मख्फी के मुतकद्दम बेइतबार वजूद खारजी के जब किताबत में मुकद्दम किया जाए तो ये मुवाफिक हो जाता है क्या नाम है मुतकद्दम वजूदात अरबा के यानी किताबी, लफ्जी, जहनी, खारजी के। और अगर मुतकद्दम बिहस्बिल वजूद जहनी हो यानी वजूद जहनी के एतबार से हो तो जब किताबत में मुकद्दम किया जाएगा तो वो वजूदात तकद्दुम में वजूदात में तो मुवाफ़क़त होगी लेकिन खारजी के अंदर नहीं होगी, मा अदल खारजी के अंदर नहीं होगी, बाकी वजूदात के एतबार से होगी। इसी वजह से कहते हैं इफराद यहाँ को मफहूम यहाँ पर मुकद्दम किया। ठीक है।